नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक श्रीवास्तव है और मैं कंप्लाई हैप्पी से बात कर रही हूँ। आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट लिमिटेड के उस टाइप के बारे में जो कि भारत में तो एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन फॉरेन में ये बहुत पहले से था, और वो है 1% कंपनी। 1% कंपनी के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि एक पर्सन है जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहा है। जी हाँ, एक पर्सन भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकता है 1% कंपनी के फॉर्म में। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि 1% कंपनी के एडवांटेजेस क्या हैं, मतलब फ़ायदे क्या हैं, उसमें लिमिटेशंस क्या क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या लगते हैं और इसका फॉर्म कहाँ जमा करना होता है। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं 1% कंपनी तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, अगर हम इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो सबसे पहली इसकी खासियत ये है कि इसमें भी ठीक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की तरह लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। तो वो जो मेंबर है उसकी लायबिलिटी सिर्फ उतने अमाउंट तक रहेगी जितना वो इस कंपनी में कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा इसका एडवांटेज परपेचुअल स्टेटस का है। परपेचुअल स्टेटस मतलब जैसे अगर आगे जाके वो जो एक मेंबर है वो इनकैपेसिटी में आ जाता है या उसमें इनएबिलिटी आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में कंपनी खत्म नहीं हो जाती है बल्कि वो कंटिन्यूटी में रहती है। और वो क्योंकि इसमें नॉमिनी अपॉइंट करना शुरुआत में ही बहुत कंपल्सरी होता है। दोस्तों, नॉमिनी की अगर हम बात करें तो नॉमिनी कोई भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है या दोस्त हो सकता है, लेकिन जब आपकी ये कंडीशन अराइज होती है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर पाने की या फिर आपकी डेथ हो जाती है, तब फिर उस नॉमिनी का रोल आता है। दूसरा इसका बहुत अच्छा एडवांटेज यही है क्योंकि इसमें कंप्लायंसेस बहुत कम रहते हैं इन कंपैरिजन टू आपका LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसलिए इसको फॉर्म करना बहुत आसान होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की और फीचर्स की। सबसे पहला तो इसमें लिमिटेशन ये है कि अगर एक पर्सन 1% कंपनी फॉर्म कर लेता है तो फिर वो दूसरी 1% कंपनी नहीं फॉर्म कर सकता है। सेम अप्लाई करता है आपका नॉमिनी के ऊपर भी कि अगर वो एक 1% कंपनी का नॉमिनी बन चुका है तो वो दूसरी 1% कंपनी का नॉमिनी उसी टाइम पे नहीं बन सकता है। फिर दूसरी चीज़ इसमें है कंपल्सरी कन्वर्जन की। कंपल्सरी कन्वर्जन में दोस्तों एक कंडीशन है कि अगर आपकी 1% कंपनी जो है उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम या 50 लाख तक की हो और आपकी एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम की हो, तब तक ही आप 1% कंपनी के कंडीशंस कंप्लाई करते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको कंपल्सरीली 1% कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना होगा। कंपल्सरी कन्वर्जन में भी एक कंडीशन है कि आपको 6 मंथ्स के अंदर अगर आप कंप्लाई नहीं कर रहे हैं अपनी 1% कंपनी के कंडीशंस को, मतलब आपकी 50 लाख से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है, आपकी जो एनुअल टर्नओवर है वो अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको 6 मंथ्स के अंदर अपनी 1% कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना होगा। दोस्तों, इसमें एक और भी लिमिटेशन या कंडीशन आप कह सकते हैं और वो है आपकी वॉलंटरी कन्वर्जन की, कि अगर आप चाहें तो आप वॉलंटरीली भी कन्वर्जन कर सकते हैं, चाहे आपकी 50 लाख से ऊपर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल हो ना हो और आपका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है 3 साल का वो 2 करोड़ से ऊपर हो ना हो, वो मायने नहीं रखता। आप वॉलंटरीली चाहते हैं तो आप प्राइवेट लिमिटेड में भी अपने आप को कन्वर्ट करा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 2 साल के बाद ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जो आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसके 2 साल बाद आप अपनी 1% कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करा सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक और लिमिटेशन है इन्वेस्टर्स का, इसीलिए लोग प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करा देते हैं अपनी 1% कंपनी को आगे जाके, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स आप बहुत ज़्यादा इंडक्ट नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम कि कौन कौन फॉर्म कर सकता है 1% कंपनी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो पहली चीज़ ये है कि वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं, मतलब कोई कंपनी 1% कंपनी नहीं फॉर्म कर सकती है। दूसरी चीज़ कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए
और वो इंडियन रेजिडेंट भी होना चाहिए, मतलब कोई NRI 1% कंपनी नहीं फॉर्म कर सकता है, और वो माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लगते हैं 1% कंपनी फॉर्म करने के लिए। तो पहला आपको डॉक्यूमेंट लगता है डिजिटल सिग्नेचर, तो उसी वन मेंबर का KYC डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। फिर आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपका ओनरशिप प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, आपका DIN मतलब डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और लास्ट आपका नेम अप्रूवल, मतलब जो आप अपना 1% कंपनी का नाम रखना चाहते हैं वो आप क्या रखेंगे, उसका नेम अप्रूवल के लिए आपको लगता है। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, और उसके बाद वेरिफिकेशन अप्रूवल के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाता है बाय MCA। तो दोस्तों ये हो गया 1% कंपनी के फायदे, लिमिटेशंस, उसके डॉक्यूमेंट्स। आगे हम और भी वीडियोस में और भी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको 1% कंपनी फॉर्म करनी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।